लेट अस सॉल्व वन न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप वी हैव सीन। सो यहाँ पे बोला है कि एक मिनट की सुई है घड़ी की और उसका हमको एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड और रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और लेंथ कितनी है उस मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक की, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो एक्चुअल में रेडियस ही हो जाएगा, ये तो रेडियस ही हो जाएगा ना, क्योंकि राउंड शेप में होती है हमारी वॉच। तो हमको कैलकुलेट करना है एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड और रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमको गिवन है r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² मीटर। और टाइम पीरियड कितना होगा मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक का? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, और ये होता है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक के लिए ये टाइम पीरियड होगा कितना, 60 मिनट। अब इसको सेकंड में SI यूनिट में लेकर आ जाएंगे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 से, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। अब सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। सो दिस एंगुलर वेलोसिटी विल बी, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओमेगा? इट इज़ 2 पाई बाई कैपिटल T, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14, और ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये 60 इंटू 60। नाउ कैलकुलेट दिस, यू विल गेट द आंसर एज, तो आंसर इसका आएगा 1 पॉइंट, सॉल्व करने के बाद 1.7, इट इज़ अराउंड 1.746 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ये आएगा इसका आंसर। तो ये तुमने कैलकुलेट कर लिया है ओमेगा को, ठीक है। ओमेगा कैलकुलेट हो गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी? सो वी हैव v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। अब ओमेगा ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, सो वी कैन राइट r की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 10⁻², ये नहीं हो जाएगा, ये 10⁻⁻1, और ये ओमेगा की वैल्यू 1.746 इंटू 10⁻³ और ये r की वैल्यू कितना, 10⁻1, 10 इंटू 10⁻² बोले तो 10⁻1। सो दिस विल सिंपली बी 1.746 इंटू 10⁻⁴। लीनियर वेलोसिटी है, इसलिए आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। ये आ गया लीनियर वेलोसिटी। नाउ लेट अस कैलकुलेट रेडियल एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रेडियल एक्सेलरेशन? सो वी हैव सीन AR इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है r ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन का, ठीक है। शायद हमने रेडियल एक्सेलरेशन, अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन का, r की वैल्यू है 10⁻⁻1 और ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ 1.746 इंटू 10⁻, कितना है ओमेगा की वैल्यू, इट इज़ 10⁻³ और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। एंड फाइनली जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद उसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको प्लीज़ आप सॉल्व कर लेना। सो टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला है कि एक फ़ैन है जो कि रोटेट हो रहा है 90 RPM पर, ठीक है, और उस फ़ैन का स्विच ऑफ कर दिया हमने और वो फ़ैन 21 रोटेशन करने के बाद स्टॉप हो जाता है। फ्रिक्शनल टॉर्क को अगर कांस्टेंट मान ले तो उस फ़ैन को स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 90 RPM, ठीक है। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 9/6 RPS, और तो ये 1.5 RPS हो जाएगा, और ये फाइनल जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। हमको कैलकुलेट करना है टाइम, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ रोटेशन ये करता है 21। तो अब इसके लिए मैं फार्मूले जो यूज़ करने वाला हूँ वो ये 2 फार्मूले रहेंगे। चलो डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। सो रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर अल्फ़ा, ये होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब तुम सोच रहे होगे यहाँ पे 2πnf लिख दो, 2πn0 लिख लो, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अगर अभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हमने डाल दी तो यहाँ पे अल्फ़ा भी नहीं पता है और टी भी नहीं पता है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ, और एक काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने लिखी है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। देखो कौन सी इक्वेशन है, वो है ये इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा।
अब यहाँ से मैं ये अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अल्फ़ा कितना आ जाएगा, देखो 2 अल्फ़ा थीटा को एक साइड में रखता हूँ और बाकी चीज़ों को एक साइड शिफ्ट करता हूँ। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। देख लो, अब ये दोनों एक्सेलरेशन एक ही हुए। अब ऐसा क्यों किया कि ये दो इक्वेशन यूज़ की और इनमें एक रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि हमको यहाँ पे ये थीटा, ये जो थीटा है ना, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ़ रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ़ रोटेशन हमको गिवन है। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 से लिख लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 थीटा। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और यहाँ से ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएंगे। चलो लिख लेता हूँ एक स्टेप, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 थीटा। सो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और अब बचा है हमारे पास 1 बाई टी, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 थीटा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, एक रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई, ठीक है। तो हमको बोला गया 21 रोटेशन में कितना होगा, 21 रोटेशन में, तो सिंपल है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, अगर n रोटेशन होते तो मल्टीप्लाई n से कर देते, लेकिन 21 रोटेशन यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे 21 रख देंगे। तो 21 रोटेशन में ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलेगा, तो ये चलेगा 42 पाई। अब ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। अब थीटा की वैल्यू है हमारे पास, ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा नॉट है, टी कैलकुलेट हो जाएगा, सारी वैल्यूज रख देते हैं। सो इक्वेशन 3 implies, so it is 1 by t, this is equals to 2 pi n plus 2 pi n naught divided by 2 theta. Now let me substitute all the values. So 1 by t, this is equals to 2 pi, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे n plus n naught. So what is the value of n? n इनिशियल, ये n इनिशियल, ये n इनिशियल और ये n फाइनल, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये इनिशियल n नॉट और ये n फाइनल। सो ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू 0 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 42 पाई। सो नाउ सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। सो ये कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 पाई। सो ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली टी कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को तुमको करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 3। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस, and you will get the answer which is equals to 28 सेकेंड। यह आएगा आंसर, t is equals to 28 सेकेंड। So I hope you have understood the problem.